हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो गुरुकुल। मैं आपकी एजुकेटर ऐशना त्रिपाठी। इस चैनल के माध्यम से हम बायोलॉजी स्टडी करेंगे, जिसमें हम बायोलॉजी रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी में हम जो कोर ब्रांच है दो, बॉटनी एंड जूलॉजी, दोनों ही स्टडी करेंगे। वैसे तो और भी ब्रांच होती हैं हायर लेवल पर, अप्लाइड बायोलॉजीज, बट यहाँ पर हम कोर सब्जेक्ट बॉटनी और जूलॉजी पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम आइए क्लासिफिकेशन के बारे में जान लें। क्लासिफिकेशन किसका? बायोलॉजी का। क्लासिफिकेशन मतलब विभाजित करना, क्लासिफाई करना मतलब कैटेगराइजेशन करना। आर.एच. विटेकर 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग दिए थे। ये 5 किंगडम कौन कौन से हैं? आइए जान लेते हैं इनके नाम। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी एंड पांचवा है एनिमेलिया। जो ये 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये मोस्ट एप्रोप्रिएट माना गया लिविंग बीइंग को क्लासिफाई करने के लिए। वो आज भी यूज यही हो रहा है। ये जो 5 क्लासिफिकेशन किए गए हैं किंगडम्स के, इनकी क्राइटेरिया क्या है, किस बेसिस पर किए गए हैं? तो पहला है क्राइटेरिया इन सेल की कॉम्प्लेक्सिटी। दूसरा है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंडिविजुअल। तीसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोर्थ, इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल। Fifth and the last one is evolutionary history. जो ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल है, ये क्या डिकोड करेगा? ये बताता है कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है या फिर यूकैरियोट है। इनकी संरचना, जो स्ट्रक्चरल फीचर है, वो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंडिविजुअल
बताता है कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल, ऑर्गेनिज्म मेड फ्रॉम अ सिंगल सेल, और मल्टीसेलुलर इन्वॉल्व्स मल्टीपल सेल। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफाइन करता है कि ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ है, मीन्स लिविंग बीइंग ऑटोट्रॉफ है और हेटरोट्रॉफ है। मतलब वो सेल्फ अपना भोजन बना रहे हैं या फिर किसी पे डिपेंडेंट हैं। इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल ये 3 कैटेगरी में होता है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल मीन्स कैसे लिविंग बीइंग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हाउ दे आर लिविंग देयर लाइफ एज ए प्रोड्यूसर या फिर कंज्यूमर, मतलब दूसरों पे डिपेंडेंट है, मीन्स प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट है, या फिर एज अ डिकम्पोजर, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज कर रहे हैं। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बताता है कि पहले कौन सा लिविंग बीइंग आया, मतलब विच किंगडम, यहाँ पे कौन सा किंगडम पहले एमर्ज हुआ। तो फर्स्ट मोनेरन्स आए, मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स या लिविंग बीइंग आए। सेकेंड प्रोटिस्टा ग्रुप के ऑर्गेनिज्म आए, उनका इवोल्यूशन हुआ। थर्ड प्लांटे, फंजाई एंड एनिमेलिया इवॉल्व्ड साइमल्टेनियसली। ये तीनों कैटेगरी ऑफ किंगडम साथ में आए। प्लांटे, फंजाई और एनिमेलिया, ये 3 किंगडम एक साथ इमर्ज हुए अर्थ पर। ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है ये अर्थ पे इमरजेंस की बता रही है कि मोनेरन्स सबसे पहले आए अर्थ पर, फिर प्रोटिस्टा, फिर ये तीनों ही ऑल 3 टुगेदर। आइए ये जो टर्म्स हैं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम ले लें, जैसे कि प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर्स, कंज्यूमर्स, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो पहला देखते हैं टर्म प्रोकैरियोट। हियर प्रो मीन्स primitive and carrion means nucleus। तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म हैविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग प्रिमिटिव न्यूक्लियस। और कहां पर ये न्यूक्लियस होंगे? सेल में प्रेजेंट होंगे, इन देयर सेल। मान लीजिए ये एक न्यूक्लियस, एक सेल का स्ट्रक्चर है, उसमें ये एक न्यूक्लियस है, यहां पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है जो कि डीएनए है, बाउंडेड बाय a membrane which is not well defined।
This is a membrane which is not well defined. That's why I have drawn it in a dotted way. ये क्या है? न्यूक्लियोइड है या फिर जेनेटिक मटेरियल, जिसे कि हम डीएनए कहते हैं, इसके अंदर होता है। न्यूक्लियोइड क्यों कहा गया? क्योंकि ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर है। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है एक सेल में, ठीक है। ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है, क्योंकि इसमें इसका मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड नहीं है। जो जेनेटिक मटेरियल है वो एंक्लोज्ड है एक नॉन वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन के अंदर। नेक्स्ट टर्म के तरफ बढ़ते हैं। यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के अंदर मेम्ब्रेन होता है। वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन is present inside nucleus enclosing DNA। DNA जो जेनेटिक मटेरियल होता है सेल के अंदर, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है उसके अंदर जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन से कवर रहता है, एंक्लोज रहता है। इसलिए ये एक कंटिन्यूअस लाइन में रिप्रेजेंट किया गया है। ये डॉटेड लाइन नहीं है। यहाँ पर यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन पाई जाती है, और यही मेन डिफरेंस का कारण है यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स का स्ट्रक्चर जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है इन कंपैरिजन टू प्रोकैरियोट्स। अगर प्रोकैरियोट्स का स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ा सिंपलर फॉर्म में होता है। यहाँ पर डीएनए मटेरियल ये है, मेम्ब्रेन से एंक्लोज है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है यूनिसेलुलर। यूनी का मतलब क्या होता है? सिंगल। सेलुलर मीन्स हियर सेल। ऑर्गेनिज्म हैविंग मेड अप ऑफ सिंगल सेल। जैसे कि कौन कौन से किंगडम आएंगे इसमें? मोनेरा प्लस प्रोटिस्टा। थर्ड टर्म है मल्टीसेलुलर। ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आते हैं जो कि मल्टीपल सेल से बनते हैं। उनकी बॉडी एक सिंगल सेल से नहीं बन पाती है, कई सेल मिलकर तब उस ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं, उनके स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। फुल ऑर्गेनिज्म मल्टीपल सेल से बना हुआ होता है। इसमें फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम आते हैं। जो रेस्ट 3 किंगडम थे बचे, वो तीनों मल्टी सेलुलर होते हैं। एक फैक्ट जान लेते हैं। एक ही किंगडम है जो सिर्फ प्रोकैरियोट है। कौन सा है वो? मोनेरा किंगडम। बाकी सब
यूकैरियोट हैं। और ऐसा कौन सा किंगडम है जो यूनिसेलुलर भी है प्लस यूकैरियोटिक भी है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, वो किंगडम प्रोटिस्टा है। और कौन सा ऐसा किंगडम है जो यूनिसेलुलर है प्लस प्रोकैरियोट है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, वो है मोनेरा। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट प्रोटिस्टा किंगडम, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट मोनेरा किंगडम। फोर्थ टर्म है ऑटोट्रॉप्स। Auto means self. Here, organism prepare food by their own. जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, जो ऑटोट्रॉप्स हैं, जो ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। और ये भोजन खुद कैसे बनाएंगे? उनके अंदर कोई प्रोसेस होगा। तो दो प्रोसेस मेनली देखे गए हैं, फोटोसिंथेसिस एंड केमोसिंथेसिस। फोटो जैसा कि इसका मतलब होता है लाइट, तो ये लाइट के प्रेजेंस में खाना बनाते हैं, लाइट एनर्जी यूज करते हैं भोजन बनाने के लिए। यहाँ पे केमो मीन्स केमिकल, हेंस यहाँ पे केमिकल यूज करते हैं। इस प्रोसेस के अंतर्गत आएगा कि ये ऑर्गेनिज्म जो इस प्रोसेस के थ्रू खाना बनाते हैं वो केमिकल एनर्जी यूज करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस होते हैं के थ्रू खाना बनाते हैं? प्लांट्स, डाइएटम्स, डिनोफ्लैगेलेट्स, ब्लू ग्रीन एल्गे जिनको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, एंड यूग्लिना। और केमिकल सिंथेसिस के थ्रू कौन कौन बना सकता है खाना? कोई सर्टेन बैक्टीरिया, जैसे कि सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, एक्सेट्रा। ये सब केमिकल सिंथेसिस के तरह सिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट टर्म है प्रोड्यूसर्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस करते हैं दूसरों के लिए, ऐसे लिविंग बींग इसके अंदर आएंगे। ऑब्वियस है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ऑटोट्रॉप्स होंगे, वो खुद भोजन बनाएंगे। तो वो क्या हो सकते हैं? फोटोसिंथेटिक लिविंग बींग्स हो सकते हैं। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है पौधों में लाइट के प्रेजेंस में भोजन बनाना, ऐसे लिविंग बींग्स इस कैटेगरी में आते हैं, प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में। वही सेम यही एग्जांपल्स होंगे, प्लांट्स, डाइटम्स एंड सो ऑन।
नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है कंज्यूमर। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो फूड प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाए हुए कंज्यूम करते हैं। डिपेंडेंट होते हैं प्रोड्यूसर्स पे। कौन? कंज्यूमर्स। इसमें आते हैं ह्यूमंस। हम ह्यूमंस डिपेंडेंट हैं। हम लोग पकाकर जरूर खाते हैं खुद से बनाकर, लेकिन रॉ जो प्रोडक्शन है वो प्लांट से ही आता है। और एनिमल्स भी ऐसे ही खुद नहीं बनाते हैं, डिपेंडेंट हैं भोजन के लिए। डिपेंड्स ऑन फूड फॉर देयर लाइवलीहुड। नेक्स्ट आता है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं, डीके करते हैं। कोई डेड मटेरियल है या डिट्राइटस मटेरियल है, डिट्राइटस मतलब डेड रिमेन, और ये डेड रिमेन किसका हो सकता है? प्लांट्स का हो सकता है या फिर एनिमल्स का भी। इसको डिकम्पोज करते हैं या डीके करते हैं या फिर डिग्रेड करते हैं। डिग्रेड में कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इस एक्शन के लिए क्या इन्वॉल्व है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि बैक्टीरिया हो सकती है। डिकम्पोजिशन प्रोसेस बैक्टीरिया, फंगस, वेरियस माइक्रोब्स, स्लाइम मोल्ड्स, ये सब डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं डिट्राइटस का। आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको कोई डाउट हो रिगार्डिंग जो आज पढ़ाया गया है, उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके डाउट क्लियर करने के लिए। आपका कोई सजेशन है वो वेलकम होगा मेरी तरफ से। कोई सजेशन देना चाहें इस टॉपिक रिलेटेड या टीचिंग रिलेटेड, आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।